ये संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता काम कर रहा है। बैठिए, इलाज की। ओके, तो आई एम रेडी दिस सेशन। क्या आप सभी लोग रेडी हो चुके हैं? आर यू रेडी दिस मीटिंग? क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मनोज चौरसिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमेशा फोकस के साथ मीटिंग को लेते हैं। आलोक वशिष्ठ सर, वंडरफुल सर, जबरदस्त। आप यस टाइप कर सकते हैं, वंडरफुल। चलिए, आज की मीटिंग को हम सभी लोग मिलके सभी लीडर्स मिलके बेहतर बनाते हैं। और आज का जो मीटिंग का टॉपिक है आप चैट में डाल सकते हैं। मीटिंग का टॉपिक क्या है? अगर आपके पास मीटिंग की लिंक गई है तो आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है आप जरूर चैट्स में लिखिएगा। आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? इस मीटिंग का उद्देश्य है कि आज आपका नॉलेज बढ़ना चाहिए, आपका माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, और इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं आपके जो काम है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो टीम है, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। राइट? सुपर, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य क्या है? किस प्रकार से हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं? किस प्रकार से हम अपनी टीम को सफल बना सकते हैं? किस प्रकार से अपने जो सपने हैं उन सपने को कैसे हकीकत में बदल सकते हैं? तो हमारे साथ जितने भी साथी हैं, मैं बस 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा और उसके बाद इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा कि मैं जितने भी साथी हमारे यहाँ पे स्टार्ट किए हैं पिछले 7 दिन पहले, 1 महीने पहले, जिन्होंने मेटाफोर्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया अपने दोस्त के माध्यम से या फिर अजनबी व्यक्ति के माध्यम से स्टार्ट किया, तो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मेटाफोर्स प्रोजेक्ट आपने जो स्टार्ट किया है, ये प्रोजेक्ट आपके जीवन का सबसे शानदार प्रोजेक्ट है और इसमें आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हो। आप 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आप सपना पूरा करना चाहते हो, जो भी आप इनकम करना चाहते हो, उस इनकम को आप पा सकते हो। मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के अंदर लाखों लोग अपने सपने को पूरा कर रहे हैं और यहाँ पे हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, बस आपको अपने अपलाइन के और सिस्टम को फॉलो करना होगा और आप अपने हर एक सपने को पूरा करते जाओगे। राइट? और थैंक यू बोलना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी असीम कृपा हमेशा हर पल मेरे साथ रहती है। थैंक यू बोलना चाहूंगा पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी प्रकृति का। थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने माता पिता का, इनकी दुआएं, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और थैंक यू बोलना चाहूंगा मिस्टर लाडो सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन, इतना शानदार प्रोजेक्ट हम सभी को दिया, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट, जिसने एक उम्मीद पैदा कर दी कि जहां से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां पे हम अपने खानदान के पहले करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर लालू सर, जिन्होंने इतना वंडरफुल प्रोजेक्ट दिया। थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने सभी अपलाइन का, जिनके सपोर्ट, जिनका गाइडेंस हमेशा मेरे साथ रहता है। मिस्टर मनीष गौतम सर, बाकी जितने भी हमारे साथी हैं, को लीडर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितनी भी टीम्स हमारे साथ यहाँ मीटिंग सुन रही है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं कि एक लाइन्स के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के सपने पूरा होना चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन आग अपने सपनों की जलनी चाहिए, अपने सपनों की जलनी चाहिए। तो आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर अपना 100% नहीं देते। मेरे दोस्त, मैं आप कितनी भी अच्छी आपको नॉलेज दे दूं, मैं आपको कितना भी अच्छा जोश दे दूं, मैं आपको कितना भी अच्छा सिखा दूं, लेकिन जब मीटिंग के टाइम आप कोई खाना बना रहे हो, मीटिंग के टाइम अपना दुकान चला रहे हो, या मीटिंग के टाइम अगर कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको ये मीटिंग रिजल्ट नहीं दे पाएगी। एक साथी है और उनको लगातार मीटिंग में आते हैं, उसके बाद उनसे मुझसे पूछते हैं कि भाई ये सिखा दो, बल्कि उनका मीटिंग के अंदर जब वो
मैं सिखा चुका हूं, उसके बाद भी क्यों नहीं सीख पा रहे? क्योंकि वो मीटिंग के समय उस मीटिंग को सुन ही रहे थे। तो इसलिए मेरा स्पेशली आप सभी से सजेशन है कि आप जब भी मीटिंग हो तो मीटिंग का हर शब्द, दोबारा बोलूंगा, मीटिंग का हर शब्द बहुत ही वैल्यूबल है। तो इसलिए मीटिंग का हर शब्द को ईयरफोन लगा के सुने, लास्ट तक सुने और नोट्स जरूर बनाएं। राइट, सफलता का रेस की ओर बात करेंगे। और उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कितने हमारे साथी ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने मेटाफोर्स से, मैंने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया और मेटाफोर्स स्टार्ट करने के बाद उनके पास अभी तक 10,000 रुपए भी मेटाफोर्स से नहीं आए? कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको 10,000 रुपए भी मेटाफोर्स से नहीं आए? आप हैंडेज कर सकते हैं। मैं आपका नाम लिख रहा हूं, आप जितने भी साथी हैं, मैं चाहूंगा कि आप 10,000 जिनको नहीं आया, मैं चाहूंगा कि उनको प्रॉपर एक अलग फोकस किया जाए। जिनको 10,000 रुपए भी अभी मेटाफोर्स से नहीं आए, आप हैंडेज कर सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मेटाफोर्स के अंदर 80% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसा कमा चुके हैं। 2 से 3 भाई हमारे हैं। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, सुपर। और भी कोई व्यक्ति है जिनको भी 10,000 पे मेटाफोर्स से नहीं आए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको मेटाफोर्स से भी 1 भी रुपए नहीं आया, जिसको मतलब कि 7 दिन हो चुके हो या 10 दिन हो चुके हैं और मेटाफोर्स से 1 भी इनकम नहीं हुई? ओके ओके, दिबांशु प्रताप सिंह। चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो चुका है कितने लोग पैसा आए कितने को नहीं आया। सभी लोग कहीं नहीं पैसा कमा रहे हैं। 2 से 3 लोग हैं, 1 लोग हैं जिनको भी पैसा नहीं आया। तो मेटाफोर्स ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आप जिस दिन स्टार्ट करते हो उसी दिन से पैसा कमाना शुरू कर देते हो। तो डेफिनेटली यही मैं जानना चाह रहा था, कितने लोग आप पैसा बना रहे हैं। और अगर पैसा नहीं आ रहा तो आपसे बात करके हम आपका प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो इनकम है उसको इनकम कैसे बढ़ेगा उसके लिए काम करेंगे। राइट, और जितने भी हमारे साथी हैं, कोई ऐसा साथी है जो बता सकता है कि मेटाफोर्स में कितने प्रकार की इनकम आती है? क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप सभी के माइंड में किस प्रकार की तैयारी है। और कल का जो मीटिंग थी क्लोजिंग स्किल के ऊपर, मैंने चिल्ला चिल्ला के आप सभी को समझाया था कि किस प्रकार से क्लोजिंग होगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि मेटाफोर्स में कितने प्रकार की इनकम होती है? कौन इसका आंसर देना चाहेगा? हैंडेज कर सकते हैं। यस, हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है, विकास कुमार जी। विकास कुमार मेरे भाई, आपको अनम्यूट कर दिया है। आप बताइए मेटाफोर्स के अंदर कितने प्रकार की इनकम होती है? जो हमारा क्लासिक प्रोग्राम होता है उसमें कितने प्रकार की इनकम होती है? सर नमस्कार सर। टेक्निकल प्रोजेक्ट, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर पहली जो होती है हमारी डायरेक्ट इनकम होती है सर, जो हम काम करते हैं उससे हमें इनकम आती है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम, गुड, वेरी गुड। हाँ, जो कि 60% से 70% तक का हमको डायरेक्ट मिल जाता है जैसे हम ज्वाइन कराते हैं। दूसरा जी होता है हमारी अपलायन से इनकम सर। जी, ये कौन है? मैं ही लिख रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ। अच्छा सर, चलो ठीक बोलो। है। हाँ, दूसरा होता है सर हमारे अपलायन से इनकम, जैसे हम बोलते हैं नॉन वर्क इनकम। जैसे अपना हमारे अपलायन काम कर रहे हैं तो हम उस फील्ड ओवर होके हमें उनसे आ जाता है। ठीक है, तीसरा अच्छा होता है क्रॉस लाइन। तीसरा होता है क्रॉस लाइन इनकम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और चौथा जो होता है सर, चौथा सर 3 ही पता है अभी। चलो कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने आए स्टेज पे, बोले आपने और बताया, वंडरफुल, सुपर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट कोई भी व्यक्ति है हमारे साथ? पूनम मैम है, पूनम वर्मा मैम, आपका स्वागत है। मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, हम लोगों को 4 तरीके से इनकम आती है। हाँ, जी पहला हो बताइए गया मैम। सर हम लोगों का सेल्फ, हाँ, डायरेक्ट हम्म इनकम। दूसरा हो गया सर हम लोगों का अपलाइन से इनकम। तीसरा जो होता है सर हमारे डाउनलाइन की इनकम, जो हमारे साथ काम करते हैं। और जी चौथा होता है सर क्रॉस लाइन का इनकम। जी, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, सुपर। अभी आपने क्लियर नहीं किया, डोंट वरी, आपने तो आए, आपने बताया, बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट कोई भी साथी हमारे हैं जो आप बताना चाहें? परसोत्तम गुप्ता सर जी, मैं कुछ बोलना चाहेंगे? पूनम मैम कुछ बोलना चाहेंगे? सर था ना जो एनएफटी का इनकम, मेटावर्स का इनकम, ये भी इसमें ऐड रहते हैं वो सर। सारी इनकम अच्छी है मैम, वो तो है ही। हम बात कर रहे हैं टेक्टाइल प्रोजेक्ट की। टेक्टाइल में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, इसमें इनकम पता होना चाहिए।
कहीं ना कहीं अभी मुझे उस तरह का रेस्पॉन्स मिला ही नहीं। परसोत्तम गुप्ता सर, आपका मोस्ट वेलकम है। यस सर, नमस्कार। माय नेम पुरुषोत्तम गुप्ता फ्रॉम झारखंड से। मैं मेटाफोर्स को सिस्टम से सर 4 प्रकार के इनकम आते हैं, जो जी एक इस प्रकार से होते हैं कि पहला होता है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। जो आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं उस पे एक इनकम आता है, पहला। दूसरा जी इनकम है जो हमारे लाइफलाइन, जिस व्यक्ति को हम लेके आते हैं उसका इनकम होता है, उनके लाइफलाइन के इनकम होते हैं। हम्म और तीसरा होता है अपलाइन के इनकम। अपलाइन के काम करने से भी प्रॉफिट्स आता है। और चौथा हम्म होता है सर क्रॉस लाइन के इनकम से भी पैसा आता है। और एक हम्म पहली ऐसी सिस्टम है मेटाफोर्स, जहां पे अपलाइन, लाइफलाइन, क्रॉस लाइन और ये अपने इनकम, आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में सर सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने से और लाइफलाइन के काम करने से ही प्रॉफिट आता था, जिसके वजह से हम्म 10%, 15%, 20% में लोग काम करते थे। और यहाँ पे 4 प्रकार इनकम आने की वजह से लोग यहाँ पे 50 से 60%, 70%, 100% का भी प्रॉफिट ले रहे हैं। एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है सर। थैंक यू सर। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर, जबरदस्त। आपने अपना रिव्यू रखा और आपने 4 प्रकार की इनकम बताई, और जो इनकम सबसे बड़ी इनकम होती है वो तो बता ही नहीं पा रहा कोई। चलिए, तो नेक्स्ट कोई साथी है जो बताना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं आप। ओके, डोंट वरी। तो अभी आपको सीखना है कि मेटाफोर्स के अंदर हम जिसपे काम करते हैं, टेक्टाइल जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें कितने प्रकार की इनकम होती है। आप पेन को ले लीजिए, रजिस्टर पे लिखिए कौन कौन सी इनकम होती है, और इस इनकम को आप अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को आपको समझाना है। जिस प्रकार की इनकम आपको पता ही नहीं होगी कि इनकम किस किस प्रकार की आती है, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। शायद आपको पता हो, ध्यान नहीं आ रहा हो। चलो मैं बताता हूँ कौन कौन सी प्रकार की इनकम होती है। क्या आप जानना चाहेंगे? आप हैंडेज कर सकते हैं, आप यस टाइप कर सकते हैं। क्या ट्रैक्टर प्रोजेक्ट की सारी इनकम को जानना चाहेंगे आप? चलिए, ग्रेट। सबसे पहले यहाँ पे जो इनकम होती है वो सभी ने बताई है, वो है आपकी डायरेक्ट इनकम। मतलब कि आप जब किसी व्यक्ति को अपने साथ स्टार्ट कराते हो, राइट, अगर आपने 3 लेवल से या 3 स्लॉट आपने बाई करके रखे हैं, और आप किसी व्यक्ति को 3 स्लॉट से लेके आते हैं, तो आपको उससे मिलता है $20। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। या फिर आपके 6 स्लॉट हैं, या आपके 5 स्लॉट हैं, या 4 स्लॉट हैं, और आप भी उस व्यक्ति को लेके आते हैं, अगर आप 6 स्लॉट से उनको लेके आते हैं, आपके भी 6 स्लॉट हैं, तो आपको आता है $180, राइट। तो ये होता है डायरेक्ट इनकम। तो जब जब आप अपने रेफरल लिंक से किसी व्यक्ति को स्टार्टअप कराते हो, इस कम्युनिटी में लेके आते हो, तब आपको जो इनकम आती है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, राइट। तो डायरेक्ट इनकम हर किसी को पता होगा, ये आपका 60% प्लस रहता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं सिंपल सा, कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति को $35 से स्टार्ट कराया, तो उससे कितना मिला? $20। दूसरे व्यक्ति को स्टार्ट कराया, फिर मिला $20। तीसरे व्यक्ति को स्टार्ट कराया, फिर मिला $15। उसके बाद फोर्थ जब व्यक्ति आएगा तब मिलेगा आपको $35, और पांचवा जब व्यक्ति आएगा फिर मिलेगा आपको $35। मतलब कि आपको क्या होता है कि आपने सिर्फ 5 लोगों की हेल्प करी, 5 लोगों को इतने शानदार प्रोजेक्ट मेटाफोर्स के अंदर आप लेके आए, तो आपको जो इनकम आता है वो आता है $125। कितने लोग हैं? 5। तो पर व्यक्ति से आपको आया $25। $35 की ज्वाइनिंग हुई और $25 आपको आ गया। सोचो, 65%, 70% से ज्यादा आपका इनकम हो गया। तो मिनिमम आप सोचिए कि आप जितने भी डायरेक्ट लगाते हो, आपका एवरेज जो जाता है वो 60% प्लस जाता है। तो पहली जो इनकम हुई वो है डायरेक्ट इनकम। दूसरी जो इनकम है, जैसे कि अभी आपने बताया कि दूसरी जो इनकम होती है वो क्रॉस लाइन से इनकम आती है, अप्लायंस से इनकम आती है, राइट। इसको समझ लेते हैं कैसे आती है। इसको बहुत ध्यान समझना है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पिल ओवर इनकम बोल सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, क्रॉस लाइन या अपलायन। जब कोई व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो, राइट, इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनता है। और ये किस प्रकार से इनकम आती है? S6, इसको बोलते हैं S6। S6 और S3 बहुत जरूरी है समझना। एक्सेस का मतलब होता है कि जिसमें 6 गोले होते हैं, 6 सर्कल होते हैं, उसको बोलते हैं S6। जिसके अंदर 3 गोले होते हैं उसको बोलते हैं S3। अब 6 गोले किस किस में होते हैं? 12 लेवल है। 12 लेवल में $5 का जो लेवल होता है, स्लॉट होता है, उसमें 6 गोले होते हैं, राइट। और जो $10 का होता है उसमें भी 6 गोले होते हैं।
$20 का जो लेवल होता है उसमें क्या होते हैं, 3 गोले होते हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा, मतलब कि आपके पास अगर 12 लेवल हैं तो 8 जो लेवल होते हैं, 5, 10, मैं लिख के बताता हूँ, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, इस प्रकार से ये जो लेवल है ये S6 है, ये भी 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 S6 है, 25, 60, 5120 और 10,240, ये भी S6 है। इसमें 6 गोले ओपन होते हैं, आपने देखा होगा। ये आपका S3 है, ये S3 है, ये S3 है, इसमें 3 गोले ओपन होते हैं। अब इनकम कैसे आती है, मान लो S6 में आप हो और आप अपलाइन के इस गोले में आ गए, राइट। आप किसी प्रकार से, आपका जो अपलाइन है जिनके साथ मैंने वर्किंग किया है वो एक्टिव काम कर रहे हैं और आपने ये आईडी अपलाइन के गोले में आ गई या फिर इस गोले में आप आ गए, अपलाइन काम कर रहे हैं, अपलाइन ने तीसरी कोई आईडी लगाएंगे तो वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अपलाइन काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल रुके हुए हो, आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो आपका 4th आईडी अपलाइन की यहाँ आ जाएगी, फिर 5 आईडी यहाँ आ जाएगी, फिर 6 आईडी यहाँ आ जाएगी। क्योंकि पहली आईडी ये हुआ, दूसरी ये हुआ, तीसरी ये हुआ, 4th ये हुआ, 5 ये हुआ, 6 ये हुआ। इस प्रकार से लेवल आपका बढ़ता है। तो जो व्यक्ति शुरुआत के 2 लोग थे, अगर ये काम नहीं भी करते तब भी ये 2 लोग उनके नीचे आ गए, राइट। तो इसको स्पिल ओवर इनकम बोलते हैं। क्रॉस लाइन और अपलाइन को बोलना न हटा के इसको बोलते हैं स्पिल ओवर इनकम, राइट। क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम बोलोगे तो लोग सोचेंगे बिना काम के पैसा आता है, बिना काम के पैसा नहीं आता है, कोई ना कोई यहाँ वर्किंग कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जब जो 2 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, मान लो ये व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति, और इनके नीचे 2 लोग आ गए, इन 2 लोगों के आने से क्या पैसा आएगा, नहीं आएगा। जब ये 2 लोग आ भी गए हैं, अगर ये व्यक्ति काम करते हैं, इसने अगर एक जोनी भी लगा दी तो ये व्यक्ति इसका तीसरा व्यक्ति हो जाएगा, तो इसको पैसा जाएगा। तो जो 2 व्यक्ति आते हैं, ये अगर काम करते हैं तो इसको पैसा जाएगा। अप्लायंस से ऊपर की 2 आईडी ही आ सकती हैं। कब आएंगी, जब आपके जो अपलाइन है एक्टिव हो। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग तो ऐसा कर लेते हैं, खुद अपलाइन बन जाते हैं, खुद अपलाइन, राइट। तो इसे गलती मत करना है। आपको जिस व्यक्ति के साथ हमने स्टार्टअप किया है उनके साथ बैठ के, उनके साथ काम करके जितना ज्यादा अच्छा हो, आपको अपने ये एक्सिस के 6 गोले, एक्सिस के 6 गोले जितना स्पीड में भरना हो, ये जितना रिसाइकिल होगा उतना ही ज्यादा आपको अपलाइन से टीम मिल पाती है। S3 जितना भी रिसाइकिल होता है उतना ही ज्यादा आपको टीम मिल पाती है। तो इस प्रकार से अपलाइन की इनकम कब आती है, जब अपलाइन के आप पहले दूसरे गोले में आ जाओ। अगर आप तीसरे में आए हो या चौथे में आए हो या लास्ट के जो इस गोले में आए हो 4 में, तो आपको जो व्यक्ति ये बैठा है इससे आपको टीम मिल सकती है। तो डिपेंड ये करता है ये जो इनकम होती है स्पिल ओवर इनकम होती है, और ये आपकी दूसरी इनकम हुई। पहली इनकम थी डायरेक्ट इनकम, दूसरी हो गई स्पिल ओवर इनकम। तीसरी इनकम जो किसी ने बोली नहीं पाई वो है रिसाइकिल इनकम। सबसे बड़ी इनकम होती है रिसाइकिल इनकम। आप जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो मेरे दोस्त, तो जब उसको ज्वाइन कराते हो, आपने उसको ज्वाइन करा दिया, जब उसने $5 से जो एक्टिव किया था, 10 से किया था, 20 से किया था, तो जैसे ही उसका यहाँ पे 6 गोले भरेंगे तो ये 6वां गोला कहाँ जाएगा, ये 6वां गोला आपके पास आएगा, आपके गोले में आएगा। और वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका पेमेंट डिपेंड ये करता है कि वो किस गोले में गया। अगर वो पहले गोले में गया तो आपको नहीं मिलेगा, आपके प्लान को चला जाएगा, और उनके प्लान को दूसरे में गया तो उसका प्लान चला जाएगा। तो इस प्रकार से X6 बार बार जो होता है, ये जो होता है 6वीं आईडी, और S3 की जो तीसरी आईडी होती है, ये हमेशा हमेशा अपलाइन के पास जाती है। मतलब कि आपका रिसाइकिल इनकम एक इंसान आपको बार 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 देता रहता है। चाहे वो आपका बड़े लेवल पे जब जाओगे तो $320 का भी 7वां लेवल करोगे, तब भी 6वीं आईडी $320 की अपलाइन की गोले में जाएगी। तो रिसाइकिल इनकम भी आपको बार बार आती है, चाहे वो $5 से हो, चाहे वो $10 से हो, चाहे वो $4 से हो। अगर आपने टीम बना लिया, अगर आपकी टीम में 10 लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और 10 लोग आपको एक एक रिसाइकिल भी दे रहे हैं, तो आप लाखों रुपए आप कमाओगे। डिपेंड ये करता है कि आपके पास क्या 10 या 5 लीडर हैं टीम के अंदर काम करने वाले। इसीलिए यहाँ पे वर्किंग इनकम सबसे ज्यादा आता है। तो रिसाइकिल इनकम पहली इनकम थी, वो थी आपकी डायरेक्ट इनकम। दूसरी इनकम थी रिसाइकिल इनकम, और जो स्पिल ओवर की इनकम है वो लास्ट में दिखाएगा, सबसे लास्ट में, राइट। अब आती है तीसरी इनकम, वो है लेवल अपग्रेड इनकम, यहाँ पे स्लॉट अपग्रेड। ये सबसे बड़ी इनकम है। आपने किसी को स्टार्ट कराया, वो 3 लेवल पे है, कल वो 4 लेवल पे जाएंगे, फिर वो 5 लेवल पे आएंगे, 5 स्लॉट पे आएंगे, फिर 6 स्लॉट पे आएंगे, फिर 7 स्लॉट पे आएंगे। मतलब कि जब वो लेवल अपग्रेड करेगा तो आपको उनसे इनकम आएगी। अगर
उन्होंने अगर 6 स्लॉट कर लिए, 7वां जब स्लॉट करेंगे तो आपके अगर पहला गोला खा लिए तो पहले में बैठेंगे, अगर दूसरा खाए दूसरे में बैठेंगे, अगर तीसरे में तीसरे का पैसा आपको मिलेगा। लेकिन लेवल अपग्रेड इनकम आपको आती है। तो पहला इनकम क्या है? डायरेक्ट इनकम, रिसाइकल इनकम, लेवल अपग्रेड इनकम, और आपको एक इनकम और है, वह टीम इनकम। कैसे आती है? मान लीजिए अभी आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और इस प्रकार से आपने ज्वाइन कराया और ये व्यक्ति यहाँ पर इस जगह आ गया, तो ये आपकी टीम का व्यक्ति है, आपके द्वारा आया, तो ये $5 वाला हो या $10 वाला, तो अगर इस व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को लगा दिया तो व्यक्ति वहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो टीम से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टीम इनकम। तो आपको क्लियर क्या हुआ? पहली इनकम हुआ डायरेक्ट इनकम, दूसरी इनकम हुआ रिसाइकल इनकम, तीसरी इनकम हुआ लेबर अपग्रेड इनकम, फोर्थ जो इनकम हुआ वो हुआ टीम इनकम, और पांचवी जो इनकम हुआ वो होती है आपकी स्पिल ओवर, इसको अपलाइन क्रॉस लाइन हम बोलते हैं, राइट। 5 प्रकार की इनकम, क्या आपको सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म मी। क्या ये 5 प्रकार की इनकम आपको कंफर्म हो गई? आप यस टाइप कर सकते हैं, हैंडेज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब ये 5 प्रकार की इनकम जो मैं बताइए, कौन बताना चाहेगा? ये 5 प्रकार की इनकम कौन सी है? कौन बोलना चाहेगा? हैंडेज कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। प्लीज कौन बताना चाहेगा जिसको ये क्लियर हो चुकी है? ये 5 प्रकार की इनकम जिसको भी क्लियर हुई अभी जो मैंने शेयर किया है, आप हैंडेज कर सकते हैं, आप बोलना चाहें तो। अभी मैंने 5 प्रकार की इनकम आपको बताई है, आपको क्लियर तो हुई है? कौन व्यक्ति हैं जो बताना चाहेंगे? वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुपर। सिर्फ 2 हैंडेज उठे, कोई बात नहीं। पूनम मैम, आपका स्वागत है। आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबके अंदर कॉन्फिडेंस है और सबको पता है कि ये 5 प्रकार की इनकम है। बोलिए, ये परिवार आपका है, यहाँ कोई अजनबी नहीं है, आपको बोलना होगा। आप बोलेंगे तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। यस पूनम मैम, 5 प्रकार की इनकम कौन सी बताइए? 5 प्रकार की इनकम कौन सी है जी, बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही। परसोत्तम गुप्ता सर, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है। परसोत्तम गुप्ता सर, यस सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहली बात सर, जो हम डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं वो इनकम हो गया। दूसरी बात हो गई कि हम जो लाइफलाइन लेके आते हैं, स्पिल ओवर इनकम, जो अपलाइन के द्वारा भी आता है, क्रॉस लाइन के द्वारा भी आता है, क्रॉस लाइन का इनकम हो गया। और तीसरा जो इनकम हो गया, जो हम रिसाइकल होती है हमारी आईडी, और हमारे लोगों का आईडी जो रिसाइकल होता है उसमें भी हमारा इनकम बढ़ता है, और ये 5वां इनकम होता है सर। और साथ ही साथ एक और इनकम हमको जो समझ में आ रहा है, जो लेवल अपग्रेड करते हैं, जिसके लिए हमें बोलने की जरूरत नहीं, लोग अपने इनकम के लिए करते हैं, बट इनकम हमें भी बनता है। तो ये इस लेवल अपग्रेड का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स बनता है। तो ये 5 बहुत टाइप बढ़िया के सर, इनकम होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त सर, क्लियर हो गया। बस ये 5 प्रकार की इनकम को यस लेके लेना है और अपनी टीम यस के हर व्यक्ति को समझाना है। वंडरफुल। यस। विकास कुमार जी, आपका स्वागत है। विकास कुमार जी, थोड़ा टाइम कम है, बताइए जल्दी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि सर आपने पहले बताया कि पहले तो हमें डायरेक्ट इनकम आती है, अगर कोई S3 में लाते हैं तो $20 हमें इंटेंट मिल जाता है, ठीक है। और अगर S6 में लाते हैं तो $180 हमें आता है। दूसरा होता है सर हमारे, जैसे हमने काम करते जा रहे काम करते तो रिसाइकल इनकम होती है सर दूसरी। और तीसरी जो होती है वो होती है लेवल अपग्रेड इनकम। जैसे हमारी टीम में कोई 3 स्लॉट से आया, उसने अपना चौथा किया, 5वां किया, छठा किया, तो वो लेवल अपग्रेड इनकम होती है, ठीक है। चौथी जो होती है वो होती है टीम इनकम। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 3 स्लॉट से स्टार्ट कराया, तो और उसने फिर पहले पर्सन को स्टार्ट कराया है, तो उससे मेरे को इनकम आएगी, यानी कि उसे बोलते हैं टीम इनकम। और 5वां जो होता है वो होता है स्पिल ओवर इनकम, यानी कि अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, मतलब ये आती है स्पिल ओवर इनकम। सर 5 टाइप की इनकम होती है मेटाफोर्स के अंदर। सुपर सुपर। ये एक्चुअली में इसलिए बुलवाया कि सबको याद हो जाए, और यहाँ पे जितने भी साथी हैं मुझे ऐसा विश्वास है कि सबको याद हो गया होगा, और आज के बाद उनको ये सही होगा कि मेटाफोर्स में कितने प्रकार की इनकम आती है, राइट। तो ये 5 प्रकार की इनकम, दोबारा बोल देता हूँ, डायरेक्ट इनकम, रिसाइकिल इनकम, लेवल अपग्रेड इनकम, टीम इनकम और स्पिल ओवर इनकम। और आलोक सर ने लिख भी दिया है, वंडरफुल सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे लोग काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, राइट,
अगर हमको बड़ा काम करना है मेटाफोर्स के अंदर, तो सबसे ज्यादा हमारा जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो भी चीजें हमको नहीं आती, राइट, जो भी चीजें से अभी ये इनकम की थी, कभी से व्यक्ति ने याद नहीं थी कितने प्रकार की इनकम होती है, जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं, सबसे पहला जो काम करना है सफलता का रहस्य, सिंपल सा बता रहा हूं, आपको जितना हो सके लिखित में काम कीजिए आप। मतलब कि आपके पास रजिस्टर जो होता है, आपके पास जो डायरी होता है, देखिए आपने बड़ी बड़ी पढ़ाई की, आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बहुत पढ़ाई किया प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, वहां पे कितने सारे आपने रजिस्टर भर दिए, लेकिन जब भी आपकी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में आप हर चीज को लिखिए। आज जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ये ट्रेनिंग्स सारी लाइव हो रही हैं। ट्रेनिंग्स को मतलब कि हम यूट्यूब पे इसको लाइव कर रहे हैं, राइट। तो आप जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर है, जितना हो सके हर चीज की नॉलेज को बढ़ाइए। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने स्टार्टिंग की है तो क्या आपके पास 400 पेज का रजिस्टर है जिसपे आप मेटाफोर्स की तैयारी कर रहे हो, जिसपे आपने मेटाफोर्स के बारे में कुछ लिखा है? जिस इंसान के पास मेटाफोर्स की 20-30 पेज 50 पेज नहीं लिखे हैं, वो मेटाफोर्स के अंदर सपने छोड़ो तो बड़ा टीम बना ही नहीं पाएगा। आप 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख तो कमा लोगे, लेकिन टीम को लीडरशिप करने के लिए, टीम को डुप्लीट करने के लिए आपको लिखित में सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपको एक रजिस्टर लेना है, उसमें मेटाफोर्स की प्रोफाइल लिखना है, 10 पेज 10 लाइन लिखनी है। फिर मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए, वो 40 रीजन जो मैंने दिए थे वो लिखना है आपको। ब्लॉकचेन के बारे में लिखना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लिखना है। मतलब कि आप जब इन सब चीजों के नोट्स जब बनाओगे तो आपकी बढ़ेगी नॉलेज, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो मेरे दोस्त, मेरे लीडर्स, आप सभी का विश्वास बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऊपर ऊपर गेम नहीं खेलना है। ऐसा नहीं कि मीटिंग सुनी बहुत मोटिवेट हो गए, लेकिन फाउंडेशन मजबूत नहीं है। फाउंडेशन कब मजबूत होगी, जब आपके पास नोट्स बने हुए होंगे। तो हर एक चीज कम से कम 20 से 30 पेज लिखिए। अप्लायंस से बात कीजिए, इन्विटेशन के ऊपर पूरी तैयारी होती है, इन्विटेशन कैसे करना है, इन्विटेशन कौन सी मिस्टेक होती है, 1 घंटे मैंने इन्विटेशन के ऊपर बताया। आपके पास इन्विटेशन के बारे में क्या 10 पेज लिखे हैं, 5 पेज लिखे हैं? नहीं लिखे, इसका मतलब आपने गलती कर दी। क्लोजिंग के ऊपर कल मैंने आपको बताया, कम से कम 10 से 20 पेज आप लिख सकते हो उसके ऊपर। क्या आपने लिखे? नहीं लिखे, तो आप बार बार वही हो जाएगा कि आज मीटिंग लिया कल भूल जाओगे, कल मीटिंग लिया परसों भूल जाओगे। इसका मतलब कि आपने मीटिंग के नोट्स नहीं बनाए। तो सबसे पहला स्टेप जो मुझे लगता है वो है, अपने काम को नोट्स बनाइए। जो भी ट्रेनिंग्स है, जो भी तैयारी है, हर चीज को लिखित में कीजिए। आपके 5 डायरेक्ट है, और 5 डायरेक्ट से 5 डायरेक्ट हैं, 10 डायरेक्ट हैं, जितने भी आपके डायरेक्ट हैं, आपको होते गए डायरेक्ट। आपने 10,000 20,000 कमा लिया, लेकिन उसका डाटा आपके पास है ही नहीं। 5 लोगों ने 5-5 लोगों को और ज्वाइन करा दिया, टीम बन की 20 लोगों की, लेकिन उसका डाटा आपके पास है ही नहीं। जिस इंसान को अपना परिवार के बारे में पता ही ना हो, तो इंसान कहता है बड़ा लीडर बन पाएगा। तो आपको हर एक टीम का डाटा लिखना है। टीम लिस्ट, उसको बोलते हैं टीम लिस्ट, डायरेक्ट टीम लिस्ट। उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस या सिटी, उसका वर्क, वो क्या करता है, वो फुल टाइम मेटाफोर्स कर रहा है या पार्ट टाइम कर रहा है। उसका एज लिखो, एज, उसकी कितनी उम्र है वो भी लिखना होता है। इनकम, क्या उसकी इनकम फुल टाइम मेटाफोर्स इनकम आ रही है या फिर इसके अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं, अंदाज से लिख लो। और फिर उनका कब आपने प्लान दिया था, और कब ज्वाइनिंग डेट, कब उनकी आईडी एक्टिव हुई। ये हर किसी का डाटा आपके पास होना चाहिए। जब 5 लोगों का 10 लोगों का डाटा लिखोगे तभी तो 100-500 का लिख पाओगे मेरे भाई। तो हर एक चीज का डाटा बनाइए, क्योंकि जीवन में जब तक आप चीजों को अच्छे तरीके से नहीं करोगे, तब तक क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी डगमगाता रहेगा। दूसरा, जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे वो आपकी 10 प्रकार की स्किल होती है, चाहे बेसिक स्किल्स जैसे आपका हुआ लिस्ट मास्टरी, इन्विटेशन स्किल्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, फॉलो अप, क्लोजिंग, आपको पता है कि इस इन स्किल का काम है, तो इस स्किल के बारे में आपको 5 पेज लिख लेना है, 20 पेज हो जाएंगे। हर एक ऐप, आपको 10 प्रकार के ऐप्स होते हैं। सबसे पहला जो ऐप होता है वो होता है आपका व्हाट्सएप मास्टरी। व्हाट्सएप मास्टरी के ऊपर मैंने 1 घंटा ट्रेनिंग दी थी। व्हाट्सएप के बारे में हर एक फीचर्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग सबसे बड़ा बिजनेस होता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। आपकी टीम को मोटिवेट रखता है, आपकी फॉलोअप भी करता है,
और आप जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ आना चाहते हो उसको भी आपको मोटिवेट करता है। तो व्हाट्सएप मास्टरी के बारे में सब कुछ, दूसरा फेसबुक, तीसरा इंस्टाग्राम, फिर ट्रस्ट वैलेट, बाइनेंस, इनशॉर्ट वीडियो एडिटिंग करने के लिए कैनवा, इन सारे एप्लीकेशन के बारे में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो हमें कमाना है 50,000 महीने का, हमें कमाना 1,00,000 महीने का, लेकिन हमारा टेक्निकल नॉलेज अगर कम हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं हम अपने काम को उतनी स्पीड से नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल नॉलेज को अच्छे से बेहतर करना है। और एक मैसेज मैं हमेशा देना चाहूंगा कि अगर आपको बड़ा काम करना है तो कम से कम एक चीज करो, कोर टीम बनाओ, अपनी कोर टीम बना लो। आपके पास 10 लोग हैं, उसमें छांटिए कि 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग कौन से आपकी कोर टीम में आने वाले हैं। 50 लोग हैं, 10 लोग छांटिए। मेरा मिशन रहता है कि मुझे 10 लोगों को लखपति बनाना है, तो बनाना है 15 अगस्त तक। तो मेरे पास 10 लोगों का फोकस हमेशा रहता है। उनकी जिम्मेदारी लीजिए, उनको सिखाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनके सपोर्ट में रहिए, उनको साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, उनसे अच्छा रिश्ता बनाइए। तो आपके पास अपनी कोर टीम है। जब तक आपके पास खुद की कोर टीम नहीं होगा, आप 6 महीने काम कर लो या आप 1 साल काम कर लो, आप आज हो कल भी वहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास लोग हैं ही नहीं। तो आपको कोर टीम बनानी है मेरे दोस्त। चाहे वो आपका बड़ा टीम है तो 10 लोगों की कोर टीम बनाओ, अगर छोटा टीम है 15, 5, 10 की टीम है तो 2 की कोर टीम बनाओ। आप और आपके 2 लीडर और हो गए तो 3 हो गए लीडर। तो इस प्रकार से कोर टीम बनाने पे ध्यान दीजिए। और कोर टीम वही इंसान बना सकता है जो पहले लीड बाय एग्जाम्पल करता है। अगर आप मीटिंग में हर दिन आते हो, मीटिंग को अच्छे से सुनते हो, हर एक चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर चाहते हो कि मेरा कोर लीडर्स इस बात को फॉलो करे तो आपको वो बात पहले पहले फॉलो करनी होती है, राइट। तो इतने भी साथी हमारे यहाँ पर हैं, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये जो टाइम चल रहा ना, आज 11 जुलाई है, 10 दिन निकल चुके हैं। 10 दिन मेरे मेटाफोर्स के अंदर अभी तक मेटाफोर्स की जर्नी में सबसे बेस्ट रहे, सबसे बेस्ट। 2 से 3 लोगों का 6 लेवल अचीव हुआ है, 8वां लेवल अचीव मैंने कर लिया है, बहुत शानदार इनकम हुई है, और 20 दिन बचे हैं। उसी प्रकार से 20 दिन हैं। आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं पूरा फोकस के साथ इस पे काम करो। एक ऐसा वीडियो जो कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, कैसे हम सफल हो सकते हैं। मेरा मकसद था आज की मीटिंग के अंदर कि आपको सारी इनकम क्लियर हो जाए, एक्सेस और S3 क्लियर हो जाए कि एक्सेस में पैसा कैसे आता है, S3 में पैसा कैसे आता है। और उसके बाद आपका जो पर्पज है वो ये है कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस नोट्स को बनाइए, लिखित में काम कीजिए, सारी स्किल को लिखित में लिख लीजिए, इन्विटेशन के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर। और उसके साथ साथ, क्योंकि हमेशा मानता हूं कि जिस इंसान के पास जबरदस्त तैयारी होती है उसी को बड़ी सफलता मिलती है। आइए, एक बहुत ही शानदार वीडियो है, इस वीडियो का हर एक शब्द आपको कहीं ना कहीं सिखाएगा। उस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। जितने भी हमारे साथी हैं उस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, और देखने के बाद अपने अंदर एक जबरदस्त एक ठान लेना है कि मुझे इस महीने 20 दिन के अंदर बड़ा काम करना है। So now I'm inviting with full of your energy, with full of your owner, Mr. Harshvardhan Jain. Come on everybody, please put your hands together. सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आपके हिसाब से सफलता का रहस्य क्या है? सक्सेस का सीक्रेट क्या है? कुछ तो बोलो इधर से भाई साहब। मेहनत, लगन, टारगेट, लक्ष्य, वेरी गुड, विश्वास, फेथ, चाहत, ये सबको मिला के निचोड़ के अगर कोई एक लाइन में बात की जाए तो वो बता दूं? डिजायर, वेरी गुड, इसको भी घोट लो। अब जो प्रिंसिपल निकल के आ रहा है वो बहुत काम का है, ध्यान से सुनना। सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। पकड़ में आएगी, थोड़ी देर लगेगी, पकड़ में आएगी।
सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। आखिरी बार, सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों को हार्डवर्क करना अच्छा नहीं लगता, बॉडी में दर्द होता है, और सफल लोगों ने उस दर्द को सह सह कर, रोज सह सह कर, रोज जिंदगी में हार्डवर्क कर करके हार्डवर्क करने की आदत डाल ली। असफल लोगों को अपने किए हुए वादे निभाने में अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है, तकलीफ होती है कमिटमेंट को निभाने में। लेकिन सफल लोगों को भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी के कई वर्षों तक कमिटमेंट निभा के, किए हुए वादे निभा के, रोज कमिटमेंट निभाने की, रोज कमिटमेंट निभाने की, अपने काम के प्रति पैशनेट होना, पागल होना, शिद्दत से चाहना, असफल लोगों को दर्द होता है। और सफल लोगों ने अपनी पैशन को दीवानगी की हर सीमा तक पहुंचा के, रोज पैशनेट हो के, रोज पैशनेट हो कर, पैशनेट होने की असफल लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छा नहीं लगता, उसको डॉक्यूमेंट टाइम पे डिलीवर करना, उससे किए हुए वादे निभाना, एक जिम्मेदारी महसूस करना जिसको कार बेच के आए हो, असफल लोगों को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दुनिया के सफल लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो कर रोज रिस्पॉन्सिबल होने की, आपकी आवाज और मेरी आवाज में फर्क क्यों है इसका अंदाजा मैंने 1 घंटे में लगा लिया। दरअसल में जो बात लाइफ में आज तक किया हूं ना, इस स्लाइड पे कुछ भी आया है, अपना क्या परिचय भी नहीं है, बस आज ही पहली बार मिल रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, ना मैं आपको ज्यादा जानता ना आप मुझे ज्यादा जानते। मैंने मेरी जिंदगी में इस प्रोजेक्टर पे, इस स्क्रीन पे आज तक एक स्लाइड ऐसी नहीं दिखाई जो मैं नहीं कर पाया हूं, जो मैं वादा नहीं निभा पाया हूं, मैं रिस्पॉन्सिबली नहीं हो पाया हूं किसी काम के लिए, ऐसी एक स्लाइड नहीं दिखाई। तो जब मैं दिखा रहा होता हूं ना, तो क्या डूबता चला जा रहा होता हूं, इसलिए आनंद आने लगता है। और आपके लिए आपका लेंस से कहता अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आए, कुछ अच्छा बता के जाने वाले हैं, ठीक है, खाना टाइम पे मिल गया, सब ओके है। अरे जिसने किसी चीज में अपने आप को भिगोया नहीं ना, भीतर से ठंड महसूस नहीं हुई ना, जिसको उसकी आहट नहीं आई, उस तक बात पहुंचेगी नहीं। आदत डाल लो, नहीं एवरेज रह जाओगे जिंदगी में, एवरेज रह जाओगे। थोड़ी सी सफलता मिलने से आप अपने आप को समझोगे अरे साला मैं तो सांप बन गया। सुनो, अमीर लोगों की जीवनियां पढ़ोगे तो समझ में आएगा कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने लोग कमिटमेंट के लिए जीवन लगा चुके हैं, कितने लोग जिंदगी में इन चीजों को रोज आदत बना चुके हैं। आपकी जिंदगी में भी जिस दिन आप ये करोगे, कुछ बैरियर के टूटने की खनखनाहट आएगी और भीतर से कामयाबी का। सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में फील्ड वर्क करने में जिनको दर्द होता है, फील्ड वर्क करना जिनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने रोज फील्ड वर्क कर करके फील्ड वर्क करने की। असफल लोगों को टाइम पे जिंदगी चलाना, टाइम का मैनेजमेंट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने 10 साल 20 साल 40 साल से टाइम का मैनेजमेंट रोज कर करके करने की। रोज जिंदगी में जल्दी उठ के, जो असफल लोगों को उठने में तकलीफ होती है और पीड़ा होती है,
लेकिन सफल लोगों ने 50-50 साल, जिंदगी के 20 साल रोज सुबह जल्दी उठ उठ कर उठने की। कितना एहसान करते हो ना जब आप ये कहते हो आदत डाली। ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा आपका? आदत डाली। गजब गजब। 3 साल बाद जब आपके बैंक स्टेटमेंट सामने रखे होंगे, उस दिन आपको याद आएगा, काश मैं पूरे प्राणों से ये बात कह पाता, आदत डाल ली। क्योंकि परिणाम फिर चीख चीख के बोलते हैं ना। कम्युनिकेशन, लोगों से कम्युनिकेट रहना, लोगों से कम्युनिकेशन में मास्टरी करना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया के कामयाब सेल्स के लोगों ने अपनी जिंदगी को कम्युनिकेशन में रोज ढाल ढाल के, रोज अपने आप को न्योछावर कर करके, रोज कर करके कम्युनिकेट करने की। सोचने में ताकत लगती है असफल लोगों को, लेकिन सफल लोगों ने वर्षों तक रोज बड़ा सोच सोच के, बड़ा सोच सोच के, बड़ा सोचने की। रोज जिंदगी में किसी व्यक्ति की ना होने के बाद भी उससे फिर मिलना, फिर राम राम शाम शाम करना, फिर किसी वजह से जाके फिर कीड़ा करना, रोज मिलना, उसको किसी भी तरीके से फॉलो अप करना, ये रोज फॉलो अप कर करके करने की फर्क है। 30 लाख से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ग्रो का इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां मिलता है आपको 0 कमीशन। SIP आपसे फर्क है। असफल लोग जिंदगी में रोज टीवी देख देख के टीवी देखने की आदत डाली, और दुनिया के सारे सफल लोगों ने टीवी की तरफ मुंह भी नहीं किया, टीवी को देखता तक नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो टीवी देखता है वो कभी टीवी में नहीं आता, और जो टीवी नहीं देखता एक दिन दुनिया उसको टीवी में देखती है। उन्होंने टीवी नहीं देख देख के टीवी नहीं देखने की। असफल लोग रोज बहाना बना बना के बहाना बनाने की आदत डाली, और असफल लोगों ने जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, प्राण चले जाएं लेकिन जिंदगी में बहाना नहीं बनाऊंगा, ये निभा निभा के बहाना न देने की। ड्रेस कोड में रहना, आपका बिजनेस, आपका सेल्स के रूल्स जिस ड्रेस कोड के लिए कहते हैं, वो ड्रेस कोड में रहना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया के सफल लोगों ने अपने आप को फुली ड्रेस कोड में लोडेड करके रोज ड्रेस कोड में रहने की। असफल लोगों ने जिंदगी में अपने कामों को पोस्टपोन करने की आदत डाली, और दुनिया के सफल लोगों ने कभी पोस्टपोन नहीं करने की। जिंदगी में कामयाब लोग और असफल लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप। दुनिया के असफल लोगों को किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं मुझे नींद आती है, एक पन्ने की 2 लाइन पढ़ते ही प्यारी नींद आती है। और बिल गेट्स आज दिन में 3 घंटे किताब पढ़ता है, वॉरेन बफेट डेली एक बुक पूरी करता है। ये विश्व के बापू लोग ये जानते हैं, इस हिस्से को जितनी खुराक देगा उतना जीवन बनेगा। इसलिए दुनिया के सभी सफल लोगों ने रोज किताब पढ़ के पढ़ने की। जिंदगी में YouTube असफल लोग जिंदगी में सपना चौधरी के गाने सुन सुनने की आदत डाली, और दुनिया के सफल लोगों को सक्सेस के प्रिंसिपल्स को रोज YouTube पे सुन के देख के देखने की। जिंदगी में अपने आप को मोटिवेट करना भी दर्द भरी काम है। असफल लोगों को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया के सारे सफल लोगों ने
अपने आप को, दुख का दौर हो चाहे सुख का दौर हो, कभी खुशी हो चाहे गम हो, रोज अपने आप को मोटिवेशन की फायर दे दे के रोज मोटिवेट करने की। बहुत अच्छा। डेली मार्केट में जाना अच्छा नहीं लगता है सफल लोगों को, लेकिन दुनिया के सफल लोगों को यह पता है, घर मत बैठ, ऑफिस में मत बैठ, निकल जा मार्केट में, जितना घूमेगा उतना चरेगा रे। सफल लोगों ने मार्केट में घूम घूम के घूमने की। दुनिया के असफल लोगों को सपना दर्द देता है। अरे सपने मत दिखाओ, अरे सपने मत दिखाओ, अरे ज्यादा के चक्कर में इससे भी जाओगे, अरे जितनी गूदड़ी उतने पांव पिसारो रे, अरे नहीं रे, मरवाओगे सपनों के चक्कर में। लेकिन दुनिया के सफल लोगों ने अपने सपने को आग दे के और चिंगारी दे के रोज सपने को जी कर सपने को जीने की। दुनिया के असफल लोगों को सीखने में दर्द होता है, 1 घंटे में भी 10 बार उठना पड़ता है। दुनिया के सफल लोगों ने जिंदगी में सीख कर सीखने की। लास्ट तक जो बोल पाएगा ना बेचारा, कि आदत डाल ली, वही डाल पाएगा। ये सच है, क्योंकि रेशो बहुत बड़ा है, कामयाबी और नाकामयाबी के बीच में खाई बहुत बड़ी है। अगर ऐसे ही लोग आदतें डाल पाते ना, तो गली गली में अरबपति घूमते और करोड़पति घूमते। अभी कैसे घूमते, आर हमारा सम्मट पाट मत न चाटू तू मन चाट, मस्त रहे लाइफ में, कोई टेंशन नहीं है। कैसे घूम रहे हैं ज्यादा, वही हो रहा है हिंदुस्तान में। 60 वर्ष की उम्र के बाद जवाई ले जाएंगे बेटी, बहू ले जाएगी पूत, अपन रहेंगे ऊत के ऊत। क्यों है ये? अरे आदत डालना हर किसी की बस की बात नहीं है, बड़ा मर्दानगी चाहिए। इन बातों की आदत डालना बहुत ताकत चाहिए, और कम से कम इतनी ताकत चाहिए कि प्राणों से बोलने में भी ताकत लगती है। ये सब काम सफल लोगों ने रोज कर करके करने की। प्रमोशन अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी कंपनी का, अपने लीडर का, अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स का और फीचर्स का असफल लोगों को प्रमोशन करना अच्छा नहीं लगता, और सफल लोगों ने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर करके करने की। सिस्टम को फॉलो करना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों को सिस्टम को फॉलो करना कभी अच्छा नहीं लगता। सफल लोगों ने सिस्टम को रोज फॉलो कर करके रोज फॉलो करने की आदत डाल ली। मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में और सेमिनार्स में जाकर सीखना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। सफल लोग वर्षों से मीटिंग्स और सेमिनार से सक्सेसफुल लोगों की संगत कर करके रोज करने की। सेट एन एग्जाम्पल, असफल लोगों को लोगों की प्रेरणा बनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने जिंदगी में एग्जाम्पल सेट कर करके एग्जाम्पल सेट करने की। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में बहुत ताकत लगती है, लेकिन सफल लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड रोज रख रखे, वर्षों से रख के पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की। 100% बिलीफ असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुनिया के कामयाब लोगों को, जिससे वो अपनी प्रेरणा मानते हैं, जिस काम से उनकी आजीविका चलती है और जिस काम से उनके सपने पूरे होने हैं, उसके ऊपर 100% बिलीव करके रोज बिलीव करने की। ग्रेट। तो आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से सुना होगा, और अगर आपने इसके नोट्स भी बनाए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स थे, तो बहुत ही अच्छा किया होगा, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसको रिसाइकल कर देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स थे अगर मैं लिख रहा था। सबसे पहला चीज था कि जब भी कोई भी इंसान, अगर हमको असफल होना है या सफल होना है, तो सफल होने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहला हमें हार्डवर्क, हमें लगातार अपनी मेहनत को लगातार हमें बढ़ाते रहना है।
कमिटमेंट, हमें जो भी कमिटमेंट हम लोग अपनी टीम से अप्लायंस से करते हैं वो हमेशा हमेशा अपना कमिटमेंट को निभाना है। पैशन, पूरे जुनून के साथ अपना काम करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें अपने सपनों के साथ, अपने टीम की जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना है। फील्ड वर्क, जो भी हम वर्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, उस वर्क को हमेशा हमेशा करना है। टाइम मैनेजमेंट, अपने 24 घंटे को हमें मैनेज करना है और टाइम के साथ उस टाइम को मैनेजमेंट में जो टास्क लिखे उनको पूरा करना है। वेकअप अर्ली, जितना हो सके आप सुबह जल्दी उठना है और उठने के साथ साथ अपने काम को जल्दी खत्म करना है। कम्युनिकेशन डेली, हमें लोगों से हर दिन, अपने अप्लायंस से, अपने टीम से, अपने क्रॉस लाइन से, जिससे भी आप संपर्क है उससे कम्युनिकेशन आपको डेली करना है। थिंक बिग, बड़ा सोचना है। जब आप बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। फॉलोअप, जिन लोगों को आप प्लान दिखा चुके हो उन सभी प्रोस्पेक्ट का आपको फॉलोअप कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको फॉलोअप उनका करना है। टीवी तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, क्योंकि टीवी वो आपको दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है। इसलिए आप हमेशा टीवी जब देखेंगे तो आपको निगेटिव 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 न्यूज जो मिलती है, इसलिए टीवी देखना बिल्कुल बंद कर दो। नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं। जीवन में अगर बहाना दोगे तो आपके सपने आपसे दूर हो जाएंगे। ड्रेस कोड, हमेशा जब भी किसी व्यक्ति से फिजिकल मिलने जाते हैं तो पूरा ड्रेस कोड में आपको जाना है और मीटिंग करके आना है। पोस्टपेंड, कभी भी अपने काम को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना आप पोस्टपेंड करते रहते हैं तो टालिए मत। जो काम 2 मिनट का है उसे 2 मिनट में खत्म कर दीजिए। जो काम 1 घंटे का है उसे 1 घंटे में खत्म कर दीजिए, और जो काम 1 दिन में हो सकता है उसे 1 दिन में खत्म कर दीजिए। बुक्स, हर दिन कम से कम 5 पेज बुक्स पढ़ना है। उसके बाद यूट्यूब, जो भी चीजें आपको सीखनी है आप यूट्यूब से, बड़े बड़े महान लोग, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग, सब लोग यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप उनको सुन सकते हैं, उनकी कहानी को सुन सकते हैं, उनके लाइफ के बारे में जान सकते हैं। मोटिवेट डेली, खुद को मोटिवेट कीजिए। जब आप इस दुनिया के अंदर होते हो, जब आपका वक्त अच्छा नहीं होता है तो एक ही इंसान आपको मोटिवेट करता है, वो आप खुद, क्योंकि आपके साथ आप हमेशा खुद अपने साथ रहते हो। तो सेल्फ मोटिवेट डेली, खुद को मोटिवेट करते रहिए। एक दिन आपका भी परचम होगा, एक दिन आपका भी सफलता प्राप्त होगी। डेली वर्क, हमें अपने वर्क को डेली करना है। ड्रीम्स, सपनों को देखना पड़ेगा। सपने देखिए, सपने को विजुलाइज कीजिए, सपनों को चिपका दीजिए अपने वॉलपेपर के ऊपर, क्योंकि सपने जब देखोगे तभी तो सपने पूरे होंगे। सपने देखने से डरिए मत। 90% लोग तो सपने देखते ही नहीं। आपको सपने देखने होंगे तभी जाके वो सपने आपके हकीकत में बदलेंगे। लर्निंग, सीखते रहना है। आज भी सीखना है, 1 साल बाद भी सीखना है, 10 साल बाद भी सीखना है। हमेशा हमेशा आपको सीखते रहना है। जो इंसान जितना ज्यादा सीखता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। प्रमोशन, अपने काम का, मेटाफोर सिस्टम का, अपने अपलाइन का, अपने टीम का प्रमोशन हमेशा हमेशा करते रहिए, क्योंकि प्रमोशन ही आपके बिजनेस को, आपके टीम को, आपकी इनकम को हमेशा बढ़ाएगा। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यस, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करोगे तभी जाके काम में स्पीड आ जाएगी। स्पीड, कोई ब्रेकर नहीं आएगा अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे आपको हर 4 दिन बाद कुछ ना कुछ ब्रेकर मिलेगा। यस फ्रेंड, सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपके काम में स्पीड हमेशा बनी रहेगी। मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स, जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसको लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल लगातार आपको मीटिंग लेते रहे, तभी जाके हम लोग बड़ा काम कर पाएंगे। सेट ऑन एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि अगर मेरी टीम के अंदर कोई व्यक्ति ये काम करे तो वो काम मुझे खुद करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरी टीम में लोग लखपति बने तो आपको लखपति खुद बनना पड़ेगा। हर वो काम कीजिए जो आप टीम से कराना चाहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, यस, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, आपका नजरिया आशावादी होना चाहिए। आप ये सोचिए कि इस काम में अच्छा क्या है, तो जो हो रहा होता है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा होता है। तो कितना ही बुरा क्यों ना आ जाए, आपको अच्छा सोचना है, उसमें अच्छा निकाल के आना है, अच्छा नजरिया रखना है, तभी जाके हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आज की मीटिंग आपको अच्छी लगी है, बहुत शानदार लगी है, तो आप चैट में बता सकते हैं आज की मीटिंग कैसी रही। आप सभी लीडर्स हैं जितने भी बता सकते हैं आज की मीटिंग कैसी रही। बाकी कल वेडनेसडे है और कल का जो मीटिंग है बहुत ही धमाकेदार रहेगा, बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। 1 घंटा 10 से 11, ये 1 घंटा आपको वो सब कुछ सिखा देगा। 1 महीना प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, नोट्स बना लो, हर एक चीज जो हाँ बताई जाती है उसको फॉलो कर लो। आपका ही महीने 50,000 होगा, आपकी इनकम 1 लाख होगी, और आप जिस चाहत के साथ इस प्लान में आए हो वो हर एक चाहत आपकी पूरी होगी। बस जो चीजें आपको बताई जा रही उनको फॉलो करना है, तभी जाके हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं।